नमस्कार मित्रों, इस समय आप सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। परमेश्वर का वचन सत्य है और सत्य वचन में आत्मिक रूप से मृत जीवन में प्राण डालने की सामर्थ्य है। पाप मनुष्य को मनमानी करने के लिए प्रेरित करता है और इसके कारण से वह जीवन में आशाहीन और असंतुष्ट हो जाता है। वह जीवन की तृष्णा को बुझा नहीं पाता है, बल्कि कहें कि वह हमेशा किसी न किसी प्रकार के लिए या किसी न किसी बात के लिए प्यासा ही रह जाता है। उसके अंदर की आत्मिक प्यास प्रतिदिन किसी न किसी बात को ढूंढने के लिए प्रेरित करती है और वह दिन भर लक्ष्यहीन दिशा में कुछ पाने का प्रयास करता रहता है। पाप के उदय होने से पहले मनुष्य किसी चीज की चिंता नहीं करता था। पाप के आने के बाद वह चिंता के मध्य जीवन व्यतीत कर रहा है। परमेश्वर अपनी इस उत्कृष्ट रचना मनुष्य को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहते हैं। वह हमारे इस अवस्था को नया जीवन देने के लिए व्यवस्था करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें एक ऐसे जल के साथ हमारा परिचय कराता है। यदि हम उसे पिए तो हमारी आत्मिक तृष्णा अर्थात आत्मिक प्यास हमेशा के लिए बुझ जाएगी और वो है यीशु मसीह। लेकिन जिस शैतान ने अदन के बाग में मनुष्य को बहकाकर पाप में गिरा दिया था, वह इस जीवन जल तक पहुंचने से उसे रोकते रहता है। वो नहीं चाहता कि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे और अनंत जीवन पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार का क्रमवार अध्ययन करते हुए आज इसी के बारे में हम मनन करेंगे। तो आइए मित्रों, इस अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। यीशु का सामरी स्त्री से साक्षात्कार। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 4 पद। और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। वह सामरिया से क्यों गया, जबकि यहूदी उस रास्ते से नहीं जाते थे? क्योंकि वहां एक स्त्री थी जिसे अनंत जीवन की प्यास थी। वह गलील के काना नगर जा रहा था और वहां पहुंचने के 3 मार्ग थे। गलील सागर का तटीय मार्ग जो आज भी है, दूसरा यरदन के दूसरी ओर पिरिया से होकर और तीसरा सामरिया से होकर। इतिहासकार जोसेफुस के अनुसार यहूदियों और सामरियों में सद्भावना नहीं थी, अतः यहूदी सामरियों से दूर रहते थे। यीशु को अपने पिता की इच्छा पूरी करनी थी, जैसा कि उसने पद 34 में कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। अतः यीशु को सामरिया का मार्ग लेना पड़ा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वहीं पास में यूसुफ की कब्र है। रोमियों के बनाए मार्ग का यह दोराहा था। वहां यीशु एक कुएं पर बैठ गया। यह नगर सुखार कहलाता था। वहीं उत्तर पश्चिम में गिरिजिम पर्वत है और पर्वत के ढलान पर सामरियों का आराधनालय है। आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 6 पद में। और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6ठे घंटे के लगभग हुई। रोमी समय के अनुसार 6ठा घंटा शाम का 6 बजे का था, परंतु यहाँ यहूदी समय लिखा है, अतः यह समय दिन के 12 बजे का है। यीशु थक गया था क्योंकि वह मनुष्य भी था। यूहन्ना ने उसे देहधारी मनुष्य पुत्र दर्शाया है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 14 पद में इसे पाते हैं, और वचन देहधारी हुआ। मेरे मित्रों, यह भाषा सरल है, परंतु इसकी गहराई पर ध्यान दें। अनंत काल का परमेश्वर पृथ्वी पर आया और हमारे बीच डेरा किया। सामरी उस युग में संपन्न मनुष्य नहीं थे, अतः यीशु स्त्री से भेंट करने के लिए कुएं पर बैठ गया। हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। यह स्त्री अनैतिक थी।
वह निकोदेमुस की तुलना में प्रत्यक्ष पापी भी थी। दोनों के साथ यीशु के व्यवहार की तुलना करके देखिए। निकोदेमुस के साथ यीशु कोमल व्यवहार नहीं करता है, परंतु इस स्त्री के साथ उसका व्यवहार अति कोमल है। वह तो स्वयं जीवन का जल है, परंतु वह उस स्त्री से पानी पीने को मांगता है। आइए हम आगे पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 8 पद में लिखा है, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। यहाँ पर ध्यान दें कि यीशु के शिष्य भोजन मोल लेने गए थे। सामरियों के हाथ का भोजन खाने का अर्थ है कि यीशु यहूदी ऊंच नीच की प्रवृत्ति का विरोधी था। यहूदी सामरिया के भोजन को शुद्ध मानते थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 9 पद में हम पढ़ते हैं, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। देखिए वह कैसे ठट्ठे से यीशु के साथ बात करती है। सामरी अपने आप में यहूदियों को तुच्छ जानते थे। मनुष्य को उबारने के लिए हमारा प्रभु कितना नीचे जा सकता है, यह एक प्रमाण है। यीशु उससे नागरिक अधिकारों तथा सद्भावना की चर्चा नहीं करता है। वह सीधी सच्ची बात कहता है और उसमें जिज्ञासा एवं प्यास उत्पन्न करता है। आइए देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 10 पद में यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। वह उसकी जिज्ञासा को जगाता है और वह तुरंत रुचि दिखाती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 11 और 12 पद में आगे हम पढ़ते हैं, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? अब वह स्त्री उसे प्रभु कहकर संबोधित करती है। उसने पहले यीशु को प्रभु नहीं कहा था। यह स्त्री केवल सांसारिक रूप में ही सोच रही है। उसकी बुद्धि कुएं और उसके पानी तक ही सीमित है। वह अपने आप को याकूब का वंशज कहती है और वो थी भी, परंतु अशूरों की बंधुआई 721 ईस्वी पूर्व के बाद उन्होंने उत्तर क्षेत्र के वासियों से अंतरजातीय विवाह कर लिया था। इसी कारण यहूदी सामरियों से किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 13 और 14 पद में आगे पढ़ते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यीशु ने उसे स्पष्ट समझाया कि वह कुएं के जल की नहीं, आत्मिक जल की चर्चा कर रहा है। आज विश्व को सांसारिक जल की चिंता है। वे आत्मिक तृप्ति के विषय निश्चिंत हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 15 पद में आगे लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। उस स्त्री में आत्मिक प्यास थी, परंतु वह केवल कुएं के जल तक ही सोच पाती थी। यूहन्ना 4 अध्याय के 16 पद में आगे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। यह एक कार्यवाही युक्ति थी। पानी तो उपलब्ध है, परंतु प्यास भी तो लगनी चाहिए। अतः उसे यह बोध होना आवश्यक था कि वह पापिन है। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को ले आ। उसकी अंतरात्मा हिल गई, वह बचाव खोजने लगी। आइए हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 17 और 18 पद में। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं
क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच कहा है। उसका कहना सही था। उसके 5 पति हो चुके थे और जिसके साथ वह थी वह वैधिक रूप से उसका पति नहीं था। हमारे प्रभु की यह शर्त है कि उसके पास आने के लिए पाप का निवारण आवश्यक है। नगर की स्त्रियां उससे दूर रहती थीं क्योंकि वह पुरुषगामी स्त्री थी। उसमें श्रद्धा का भय उत्पन्न हुआ, जिसे छिपाने के लिए उसने धर्म का विवाद छेड़ दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 19 और 20 पद में हम पढ़ते हैं, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। उस युग में यह विवाद का विषय था कि सच्ची आराधना वहां पर्वत पर होगी या यरूशलेम के मंदिर में। आज भी अनेक जन धर्म पर विवाद करते हैं, परंतु उनका आचरण अनुकूल नहीं है। आज बाहरी दिखावा केवल पापों को ढांपने के लिए होता है। किसी ने अति उत्तम बात कही, मुझे वह प्रचार अच्छा लगता है जिसमें एक प्रचारक हो और एक ही श्रोता हो, कि जब वह कहे तू वह व्यक्ति है तो समझने में चूक न हो कि वह किससे कह रहा है। आज के अधिकांश प्रचारक मनुष्य के पाप का उपदेश नहीं देते हैं। मैं एक सभा में प्रचार कर रहा था। आरंभ में तो वह मेरे उपदेश ग्रहण योग्य प्रतीत नहीं हुए, परंतु सप्ताह के मध्य पवित्र आत्मा ने उनके कठोर मन में काम करना आरंभ कर दिया और वहां एक घमंडी पवित्र जन मेरे पास अपने पापों का अंगीकार करने आया। मैंने उससे कहा कि वह मेरे पास आने की अपेक्षा अपने महान महायाजक के पास जाए, वही उसकी बात सुनेगा और उसे क्षमा करेगा। वह व्यक्ति पूरा बदल गया। उसी सभा में 2 पास्टर मेरे पास आए और कहने लगे, क्या आप अपनी कलीसिया में भी ऐसा ही प्रचार करते हैं? मैं ऐसा ही प्रचार करता हूं और मैंने पाया कि वहां कुछ ढोंगी थे जो अपने आप को ध्यान का केंद्र बनाना चाहते थे। वे कलीसिया का संचालन अपने हाथों में रखना चाहते थे, परंतु अपने पापों से मुक्ति नहीं खोज रहे थे। हमारे प्रभु ने व्यक्तिगत पापों को अनदेखा नहीं किया था। यह मेरा विश्वास है कि यदि आपके प्रश्न और संदेह निष्कपट हों तो वह आपको समाधान सुझाने में विश्वास योग्य है। हमारे प्रभु ने इस स्त्री के प्रश्न का समाधान भी सुझाया। यीशु और उस सामरी स्त्री के बीच वार्तालाप हो रही थी कि परमेश्वर को ग्रहण योग्य आराधना किस स्थान में होती है, यरूशलेम के मंदिर में या सुखार के गिरिजिम पर्वत पर स्थित आराधनालय में। आज भी अनेकों के मन में यही है कि कहाँ आराधना करें। तो आइए हम देखें कि यीशु ने उस स्त्री से क्या कहा जो हमारे लिए भी व्यवहार्य है। आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 21 और 22 पद। लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। यीशु ने क्यों ऐसा कहा कि आने वाले समय में आराधना का स्थान न तो यरूशलेम होगा और न ही गिरिजिम पर्वत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 23 और 24 पद में लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आराधना के संबंध में जो प्रश्न है वह कहाँ नहीं है। आराधना में महत्वपूर्ण बात है कैसे, अर्थात हमारी मनोदशा क्या है। यीशु ने कहा कि परमेश्वर आत्मा है, अर्थात सर्व उपस्थित,
सर्वव्यापी आराधना कहीं भी की जा सकती है, परंतु आवश्यक यह है कि आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, बाहरी दिखावा नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 25 पद में लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। सामरी भी मसीह की आगमन की प्रतीक्षा में थे। आज विश्वासी गण मसीह के पुनः आगमन की प्रतीक्षा में हैं, परंतु कथित विश्वासियों को उसके आगमन के विचार से बेचैनी होती है। वर्षों पूर्व इंग्लैंड के एक नास्तिक ने कहा कि उसे परेशान करने वाली बात थी कि बाइबल सच तो हो सकती है और मसीह फिर से आ सकता है। यदि ऐसा हुआ तो उसे डर था कि वह परेशानी में पड़ जाएगा, वह निश्चय ही संकट में पड़ेगा। उस सामरी स्त्री में अब गहरी रुचि जागी और उसके मन में लालसा उमड़ आई है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 25 और 26 पद में आगे लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। एक दीन फिर भी महान कथन उस पर प्रकट किया गया कि वह उद्धारकर्ता के ठीक सामने थी। यही मेरा प्रश्न आपसे है मेरे मित्रों, आप जो भी हैं, जहां भी हैं, क्या आप अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामने हैं? मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 27 से 29 पद में लिखा है, इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने न पूछा तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही मसीह तो नहीं है? उसने यीशु मसीह में विश्वास किया और नगर में जाकर उसका समाचार सुनाया। यहाँ ध्यान दीजिए कि वह स्त्रियों में मान्य नहीं थी, अतः उसने पुरुषों को समाचार सुनाया और जिज्ञासावश वे यीशु को देखने को आए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 30 पद में आगे लिखा है, अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। वे उसकी गवाही सुनकर आए थे। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, विश्वास का प्रमाण है गवाही देना। जी हाँ, हमें भी गवाही देनी चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 31 से 34 पद में आगे लिखा है, इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। सामरिया से होकर जाने में यीशु का उद्देश्य यही था कि पिता की इच्छा को पूरी करे, अर्थात उस स्त्री को उद्धार का मार्ग दिखाए। आगे हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 35 से 38 पद में, क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि यहाँ पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। ध्यान रखें कि इस घटना का समय दिसंबर का महीना था और फसल काटने का समय अप्रैल होता था। हमारा आज का युग बीज बोने का है। मैं अपने कार्यक्रम के द्वारा बीज बो रहा हूं और आशा करता हूं कि कलीसियाएं फसल काटेंगी।
मुझे एक पास्टर ने बताया कि हमारे कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप उनकी कलीसिया में 100 से अधिक विश्वासियों ने प्रवेश किया है। हमारे पास अनेक विश्वासियों के पत्र आते हैं और वे स्वतंत्र कलीसियाओं के सदस्य हैं। वे खोज में है कि परमेश्वर के वचन की शिक्षा पाने के लिए कहाँ जाएं। इस पास्टर ने बताया कि वचन के भूखे विश्वासी उनकी कलीसिया में आ गए हैं। बोता कोई है और फसल कोई और काटता है, यह मेरा आनंद है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 39 पद में आगे लिखा है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इस दुराचारी स्त्री की गवाही के कारण एक भीड़ यीशु के पास एकत्र हो गई थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 40 से 42 पद में आगे लिखा है, इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। कैसा अद्भुत दृश्य है। वे जीवन के जल के पास आए और सेंत मेंत पिया। आवश्यकता यही थी कि उन्हें प्यास लगती। आपको अपनी प्यास का बोध तब ही होगा जब आप जान लेंगे कि आप पापी हैं। यशाया पुकार कर कहता है 55 अध्याय उसके 1 पद में, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। यीशु ने भी यही निमंत्रण दिया था। आगे लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 37 पद में, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यह जीवन जल सबके लिए है, परंतु प्यास लगना आवश्यक है। उस स्त्री के कारण अनेक जन प्रभु यीशु के पास आए थे। आज भी एक के प्रभाव से दूसरा मसीह यीशु को ग्रहण करता है। माता पिता के द्वारा भी संतान मसीह को ग्रहण करती है, परंतु जब माता पिता नहीं रहते तब वे ठोकर खाते हैं। किसी को प्रभावित करना अच्छा है, परंतु उन्हें मसीह में पोषित करना, व्यक्तिगत अनुभव में लाना अति आवश्यक है। उन सामरियों ने कहा, हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। आपका क्या विचार है? क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन से यह प्रकट होता है कि हम चाहे किसी भी प्रकार का पाप क्यों ना किए हों, हम अपने आप को अब लायक नहीं समझते हों, लेकिन फिर भी वह हमें अर्थात परमेश्वर हमें लायक व्यक्ति बनाना चाहते हैं। यीशु मसीह का सामरी स्त्री के साथ निरंतर वार्तालाप इस बात को प्रकट कर देता है और धीरे धीरे वह समझने लगती है कि वह एक साधारण व्यक्ति के साथ बातचीत नहीं कर रही है और अंततः वह जान जाती है कि वह मसीह है। तो वह रुकती नहीं, लेकिन समाज के बीच उसे प्रकट करती है। ये अपने जीवन में उसे स्वीकार करने की अभिव्यक्ति है, अपने पापों को मानने की अभिव्यक्ति है, ये उसके पाप क्षमा होने की अभिव्यक्ति है। मित्रों, ये दोनों बातें हम सबसे भी अपेक्षित हैं। पहली बात, हमसे अपेक्षित है कि हम निरंतर यीशु से वार्तालाप करें, अर्थात परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते रहें। जल जीवन देता है, लेकिन जीवन जल जो परमेश्वर का वचन है हमें सदा का जीवन देता है, जो कि प्रभु यीशु मसीह में है। दोस्तों, जब हम इसे ग्रहण करेंगे या इसे अपनाएंगे तो कभी भी असंतुष्ट नहीं होंगे। पाप के कारण आया असंतोष सदा के लिए मिट जाएगा। क्या ऐसे अद्भुत रहस्य को जीवन में जानने के बाद आप चुपचाप रह सकते हैं? यदि आपने वर्षों से इस वचन को सुना है और इसे दूसरों को बताने का प्रयत्न नहीं किया है, तो इसका अर्थ है कि आपने इस वचन को अर्थात यीशु को
ग्रहण नहीं किया है। अन्यथा अपने मित्रों को बताने के लिए हर संभव आप प्रयत्न करते। सामरी स्त्री जैसे ही मसीह को जान गई, सुसमाचार को वो लेकर के गई। यह दूसरी बात या चिन्ह है जो प्रकट करता है कि हम मसीह को पा चुके हैं या नहीं पाए हैं। यदि आप अभी भी संदेह में हैं तो आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें कि इस संबंध में आप आज सुनिश्चित हो जाएं कि आपने मसीह को पा लिया है, और यदि पा लिया है तो आप दूसरों को भी मसीह के बारे में बताएंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था तो वो उस सामरी स्त्री से मिलने गए। ना केवल उसने उसके पापों को उसे बताया, परंतु उसे क्षमा किया और उसके साथ उसे ये अधिकार दिया, उसके अंदर इस तीव्र इच्छा को दिया कि उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना, उसे ग्रहण किया और अपने गांव में जाकर उसने सबों को इस बात को बता दिया कि एक है, वो मसीहा है जिसने उसके जीवन को बदल दिया है, जिसके पास जीवन का जल है। पिता, आज हमारे दर्शकों ने यदि इस जीवन के जल को जाना है, उन्होंने यदि प्रभु यीशु मसीह से आज साक्षात्कार किया है, यदि प्रभु यीशु मसीह से वार्तालाप किया है और प्रभु यीशु ने उनके जीवनों को यदि बदल दिया है, तो हमारी प्रार्थना है पिता, ऐसी सामर्थ हमें दें, हमारे दर्शकों को ऐसी सामर्थ दें कि वे अपने मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अब तक नहीं जाना, उनके पास इस सुसमाचार को लेकर के जाएं, उनका परिचय इस जीवन के जल से कराएं, ताकि हर कोई इस जीवन के जल को पीकर अपनी सदा की प्यास को दूर करने पाए। प्रभु, ऐसा आप करते हैं और हमारे साथ करेंगे, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन।